जयति जय जय ज्वाले पामा ज्योत जगदीरो तेरी। जयति जय जय ज्वाले पामा ज्योत जगदीरो तेरी। माँ भवानी भयहारिणी, माँ भवानी भयहारिणी, मातु मातेश्वरी। जयति जय जय ज्वाले पामा ज्योत जगदीरो तेरी। जयति जय जय ज्वाले पामा ज्योत जगदीरो तेरी। ज्योत जगदीरो तेरी। ज्योत जगदीरो तेरी। तू ही शिव शंकरी, तू ही ब्रह्मा हरि। तू ही शिव शंकरी, तू ही ब्रह्मा हरि। तू ही सर्वेश्वरी, तू ही विश्वेश्वरी। तू ही सर्वेश्वरी, तू ही विश्वेश्वरी। सारी सृष्टि तेरी माता लोक लोकांतरी। सारी सृष्टि तेरी माता लोक लोकांतरी। यहाँ पर संपन्न करेंगे। क्योंकि बिना लक्ष्मी के, बिना पत्नी के यज्ञ जो है संपूर्ण नहीं होता है। जिस समय त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी ने 108 यज्ञ किए थे, उसमें सीता बनी नहीं थी, परंतु भगवान रामचंद्र ने गुरु वशिष्ठ जी के कथनानुसार 108 होने की सीता बनाई और उसके पश्चात बाएं भाग में होने की सीता रखी और तब यज्ञ संपन्न किया। भगवान
स्वाहा ओम कन्याराशि स्वाहा ओम राशि स्वाहा ओम चतुर्वेदा पुष्पाणं देवता शक्ति रुद्राय वायो स्वाहा नगे सासु समंडल वायतारम सतीमानि दास्यति ओम स्वाहा माय देवता सुभगानि माय विलाता तत्रेखा जुसम स्वाहा दाता भगवान युगा तेजन का धूम किचन कहोगे जी तुम जब तक ना फिर हम यूं करते बोला यूं पानी नहीं ये जिस प्रकार इस शरीर के पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस मन के पोषण के लिए इन मन को सुमार्ग पर ले जाने के लिए मां परांबा का भजन कीर्तन, परब्रह्म परमात्मा का नाम संकीर्तन होना आवश्यक है, ताकि मन को भी पोषण प्राप्त हो। आइए सज्जन, इस कथा का प्रारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ करते हैं, क्योंकि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अन को शीतल करे आपहु शीतल हो। महिषो नाम राजेंद्र चकारा तपोत्तमम् गत्वा हिमगिरो चोग्रम देव विस्मयकारकम्। महिषासुर ने सुमेरु नामक पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया। प्रसन्न होकर जब उसने इतना घोर तप कर लिया था, तो उसने एक श्वास के द्वारा, श्वास प्रश्वास के द्वारा सारे ब्रह्मांड की श्वास को रोक दिया। देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आज जो हमारी सांस प्रश्वास थी, न जाने वो कहां चली गई। तब तक पता चला कि महिषासुर नामक दैत्य सुमेरु पर्वत पर 10,000 वर्ष से तप कर रहा है। सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए और बोला, प्रभु उसके सामने आप उपस्थित हो जाएं, उसकी जो मनोकामना है उसको जैसा वर चाहे आप दे दीजिए। ब्रह्मा जी महिषासुर नामक दैत्य के सामने प्रकट हुए। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा कि प्रभु आप मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। सृष्टि के नियम तो है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य। जिस जातक का इसे मृत्यु लोक में जन्म हो चुका है, उसे एक ना एक दिन अवश्य इस शरीर को छोड़ के जाना पड़ता है। तो महिषासुर, तुम एक स्थान छोड़कर अपनी मृत्यु के लिए एक स्थान तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, उसके अलावा आपको ये सभी वरदान मुझसे मांगना। एकम स्थानं परित्यज्य मरणस्य महीपते प्रब्रूहि तं वरं साधु यस्ते मनसि वर्तते। मृत्यु के लिए कोई एक स्थान छोड़ दीजिए, उसके बाद आप कोई सभी वरदान मुझसे मांग लीजिए। महिषासुर ने कुछ समय लगाया, सोचने लगा कि मैं ऐसा कौन सा वरदान मांगूं जिससे मेरी मृत्यु ना। कुछ समय बाद महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा, न देवान मानुषां दैत्यान मरणं मे पितामह
पुरुषानच्च मे मृत्युर्योषां मां का हनिष्यति। महिषासुर ने कहा कि ब्रह्मदेव, मेरी मृत्यु न तो देवताओं से के द्वारा, न कोई मनुष्य में इतनी क्षमता हो जो मुझे मार सके, न कोई दैत्य इतना शक्तिशाली हो जाए कि मुझे मार सके। किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो। और रही बात स्त्रियों की, स्त्रियों में इतनी शक्ति होती ही नहीं है कि वो मुझे मार सके, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न तो मैं मनुष्य से मरूं, न तो दैत्य से, न किसी पशु से। अगर मेरी मृत्यु हो तो किसी स्त्री के हाथ से। सज्जन, जब जब इस पृथ्वी लोक में नारी की शक्ति को कम आंका गया है, तब तक उन लोगों को उस शक्ति का फल भोगना पड़ा। नारी निंदा मत कर, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए राम कृष्ण भगवान। नारी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नारी के गर्भ से ही राम और कृष्ण का जन्म भी हुआ था। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री का सम्मान होता है, जिस देश में, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में देवता रमते हैं। महिषासुर ने स्त्री की शक्ति को कम आंका और ब्रह्मा जी से कहा कि अगर आपको वरदान देना है, अगर मेरी मृत्यु हो तो किसी स्त्री के हाथ से। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को तथास्तु कहा और वहां से अपने धाम सत्यलोक को चले गई। जन्मेजय ने फिर से वेदव्यास जी से प्रश्न किया कि प्रभु, ये महिषासुर आखिर था कौन, किसका पुत्र था, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई? जन्मेजय व्यास जी से पूछने लगे, महिषा कस्य पुत्रोऽसो कथं जातो महाबले, कथं च महिषं रूपं प्राप्तं तेन महामना। वेदव्यास जी, जो महिषासुर कौन है, इतना पराक्रमी, इतना महाबली और कैसे बना, इसको भैंसे का रूप कैसे, किस प्रकार प्राप्त हुआ, कैसे इसको भैंसे का रूप प्राप्त हुआ? कृपा करके आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। व्यास जी कहने लगे, धनो पुत्रो महाराजा विख्यातो चितिमंडले, रम्भसेव करम्भस्या भावस्तां दानवोत्तमाओ। राजन, धनु नामक एक दानव था, उसके परम प्रतापी पराक्रमी बलशाली दो पुत्र थे, जिसमें से ज्येष्ठ पुत्र का नाम था रंभ और जो कनिष्ठ पुत्र था उसका नाम था करम। किंतु दुर्भाग्य उन दो पुत्रों का ऐसा था कि उनके पुत्र नहीं थे, संतान नहीं थी।
धनु के दोनों पुत्र रंभ और करम पुत्र प्राप्ति करने हेतु ताव पुत्रो महाराजन पुत्रार्थम ते पतुस्तप दोनों पुत्र प्राप्ति करने के लिए कठिन तप करने लगे। करम्ब ने पंचनद नदी में जाकर नदी के बीच में अपना तप प्रारंभ किया तथा रंभ ने एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे पंचाग्नि को लेकर तप प्रारंभ किया। पंचाग्नि सज्जन जिसमें चारों तरफ से अग्नि रखी जाती है और ऊपर से सूर्य का जो ताप होता है वो पंचाग्नि है। जब करम्ब पानी के भीतर पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी का तप कर रहा था तो इंद्र ने सोचा कि शायद करम्ब जो तप कर रहा है, जब करम्ब ने पानी के भीतर बैठकर तप करना प्रारंभ किया इंद्र ने सोचा वास्तव कहीं ये मेरा इंद्र पद को ना ले ले, अपने तप के द्वारा मेरे इंद्र पद को ना छीन ले। इसलिए इंद्र ने ग्राह बनकर मगरमच्छ बनकर करम्ब के जल के भीतर पांव पकड़े और करम्ब को जल में ही मार दिया। भ्रातरम निहितम श्रुत्वा रंभा कूपस परम यही। अपने भाई करम्ब की मृत्यु के बारे में जब रंभ को पता चला तो उसे बहुत क्रोध आया। जब रंभ को पता चला कि इंद्र ने मेरे भाई के छल पूर्वक मेरे भाई की हत्या कर ली है तो उसे बहुत क्रोध आया। वो जहां पर पंचाग्नि में ब्रह्मा जी के लिए तप कर रहा था उसी स्थान पर क्रोधांध होकर रंभ अपने हाथ में तलवार ली, अपने बाएं हाथ से अपने बालों को पकड़कर अपने शीर्षों को अग्नि में डालने लगा। किंतु जैसे ही वो अपने शीर्ष को अग्नि कुंड में डालने लगा वहीं पर अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने स्वयं अपने हाथ से अपना सिर काटकर अग्नि में डाल रहे थे। क्या तुम्हें पता नहीं कि आत्महत्या करना कितना बड़ा पुत्र चाहिए, एक ऐसा बालक चाहिए जो तीनों लोकों में परास्त कर विजय प्राप्त करे। रंभ ने मन ही मन सोचा पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र ठीक है तो उसके लिए धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि पुत्र कुपुत्र है तो उसके लिए धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो धन को कुछ ही समय में बर्बाद कर देगा। इसलिए रंभ ने अग्निदेव से कहा कि अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं
तो मुझे एक ऐसा पुत्र देना जो तीनों लोकों में सबको परास्त कर वहां का राजा बने। अग्निदेव ने रंभ से कहा, यस्याम चित्तम तु रंभस्तम प्रमादा प्रमदायां करिष्यसि तस्याम पुत्रो महाभागा भविष्यति बलादिका। अग्निदेव ने रंभ को वरदान दिया कि तू जिस भी स्त्री पर मोहासक्त होगा, कामासक्त होगा, उसी स्त्री से तेरा विवाह होगा और उसी स्त्री के द्वारा तुझे इच्छित बलवान पुत्र की प्राप्ति होगी। अग्निदेव ने इतना भी कहा कि वह स्त्री दैत्य भी हो सकती है, देवता गणों में से भी हो सकती है, मनुष्य भी हो सकती है और कोई पशु भी हो सकती है। जब इस प्रकार का वरदान रंभ ने प्राप्त किया तो रंभ अब यक्षों के सुंदर क्षेत्र में भ्रमण करने लगे। जब वो यक्षों के नगर में भ्रमण कर रहा था तो उसे एक सुंदर भैंस दिखाई पड़ी। दृष्टि चक्रे तदा भावम महिष्याम दानवोत्तमः। जैसे ही रंभ ने उस भैंस को देखा तो रंभ उस भैंस के प्रति कामासक्त हो गया। रंभोपि गमने चक्रे भवितव्या प्रणोदिता सा तो गर्भवती जाता महिषी तस्य वीर्यता। रंभ दानव ने उस यक्षनगर के भैंस से विवाह कर लिया, मादा भैंस से। और उसे अपनी पत्नी बना दिया। कुछ समय बाद वह भैंस गर्भवती हुई और सज्जनों, अगर प्रारब्ध में अगर कुछ उल्टा लिखा हो, भवितव्यता में अगर जो होनी होगी वो तो होके ही रहती है। भवितव्यता को कोई नहीं बदल सकता। होनी तो रुकती नहीं, अनहोनी होती नहीं। अपनी पत्नी के साथ पाताल लोक की ओर जा रहा था और रंभ अब उस भैंस की रक्षा और भैंसों से करने लगा ताकि कोई दूसरा भैंस इसको परेशान न करे। इसकी सुरक्षा में मैं हूं, मैंने इसका दायित्व निभाना है क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी बन चुकी है। किंतु एक दिन कोई दूसरा कामलूलुप भैंस रंभ की पत्नी जो भैंस थी उसका पीछे करने लगा। कदाचिन महिषश्चान्यं कामर्तस्तामुपाद्रवा स्वयं आगत्य तं हन्तु दानवा समुपाद्रवा। वो कामलोलुप भैंस रंभ की अर्धांगिनी का पीछा करने लगा। रंभ अपने उस अर्धांगिनी भैंस का बचाव करने के लिए उस कामलोलुप भैंस के पीछे दौड़ा। उन रंभ और उस कामलोलुप जो भैंस था उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सावेगातम वरम प्राप्य यक्षाणाम शरणं गता। दुर्भाग्य ये हुआ सज्जनों
उस काम लोलुप भैंस के द्वारा ब्रह्म की मृत्यु हो गई। अब जो भैंस थी वो और भी चिंतित होने लगी कि जो मेरे साथी थे, जो मेरे पतिदेव थे, उसे तो इस काम लोलुप भैंस ने मार दिया है, उनकी प्राण हर लिए हैं। वो भैंस वहां से फिर यक्षों की नगरी को जाने लगी। सावेगातम वरम प्राप्य यक्षाणाम शरणाम गता। रम्य की पत्नी सज्जन अपने प्राणों को बचाने के लिए यक्षों की नगरी में गई। यक्षों ने उस भैंस की, उस कामलोलुप भैंस से रक्षा की एवं अपने नुकीले बाणों के प्रहार के द्वारा उस कामलोलुप भैंस की प्राण ले ली। महिषी सापतिं दृष्ट्वा चित्तायां रूपितं तदा प्रवेष्टिं सामतिं चक्रे पतिना सह पावकम्। यक्षों के सहयोग से सज्जन उस भैंस ने अपने पति रम्य का शवदाह के लिए यक्षों से सहयोग मांगा एवं यक्षों के सहयोग से जब चिता में उसने अपने पति के शव को देखा तो उस भैंस से न रहा गया। वह भी अपने पति के साथ उस चिताग्नि में जलकर सती हो गई। यक्षों ने बार बार मना किया किंतु वो फिर भी रंभ के साथ उस चिताग्नि में बैठकर अपने प्राणों को त्याग दिया। जैसे ही चिता पूर्ण रूपेण जलने लगी, पूरी जलने लगी, अग्नि तेज होने लगी चिता की, तो उस चिता के मध्य में से महिषस्तु चिताम अध्यात् समुतस्तु महाबलः रम्भ्योऽप्यनद्वपो कृत्वा निश्रिता पुत्रवत्सलः। चिता की अग्नि से निकलकर माता के गर्भ से एक महिषासुर नामक दानव उस चिता में से खड़ा हो गया तथा रंभ का भी अपने पति, अपने जो पुत्र था जिसके लिए उसने इतने वर्षों तक तप किया और तब जाकर उसे पुत्र की प्राप्ति होनी थी, उसका स्नेह अपने पुत्र से बहुत था। रंभ के पुत्र का स्नेह और मां की ममता के कारण एक दूसरा उस चिता में से निकला। एक तो महिषासुर निकला और एक दूसरा रक्त बीज नामक दैत्य उस चिता में से प्रकट हो गया। तदनंतर महिषासुर, उसके पिता ने उसके लिए वरदान मांगा था कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो तीनों लोकों में अपना शासन करे, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। महिषासुर छोटे से बलवान दैत्य था और जब किसी समाज में या किसी जाति में कोई बलवान व्यक्ति हो जाता है, कोई संपन्न व्यक्ति हो जाता है, तो उसका प्रतिनिधित्व, उसके नियंत्रण में जाति के सारे लोग आने लग जाते हैं। वैसे ही जब दैत्यों को पता चला कि महिषासुर नामक एक दैत्य है, वो बड़ा बलवान है, उसके पास दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, सभी दानव दैत्य महिषासुर के पास गए और महिषासुर की शरण में गए कि हे दानव, हे दैत्यराज,
हम आपको अपना राजा बनाना चाहते हैं, हम आपके नियंत्रण में रहकर कार्य करना चाहते हैं। महिषासुर ने कहा ठीक है, अगर मुझसे जितना आपके लिए सहयोग हो मैं करूंगा। अगर आपको मेरे नेतृत्व में कार्य करना है तो मैं आपका नेतृत्व करने के लिए सहज तैयार हूं। महिषासुर को राजा बनाया गया दैत्यों का पाताल लोक का। बिडालाख्य ताम्रासुर, कोषाध्यक्ष ताम्रासुर को बनाया गया। बिडालाख्य को सेनापति बनाया गया, चिक्षुर को महामंत्री बनाया गया, असिलोमा आदि दैत्यों को सेनापति बनाया गया। सज्जनों, जब कोई बुरा समुदाय बन जाता है या गलत समुदाय बन जाता है तो समुदाय दूसरों को भी परेशान करता है। वैसे महिषासुर का भी एक समुदाय बन चुका था जिसमें ताम्रासुर जो था वो कोषाध्यक्ष था। बाकी सैनिक लोगों को परेशान करके, लोगों को दुख देकर उनसे कर वसूलते थे, उनका धन छीनते थे। अधिक मात्रा में कर लेते थे। सारी जनता, सारी प्रजा महिषासुर और उसके सहयोगी दल से परेशान थी। अब जैसे जैसे उनका समुदाय बढ़ा, उनकी शक्ति बढ़ी, उनकी संख्या बढ़ी, एकात पत्र तत्राज्यम कृत्वा सा महिषासुरे स्वर्गं जेतु मनश्चक्रे वरदानेन गर्वितः। जब महिषासुर ने सभी जगह अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया तो अब महिषासुर की नजर थी स्वर्ग लोक पर। सज्जनों, जैसे जैसे हमारी शक्तियां बढ़ती हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर की कामनाएं बढ़ती हैं तो हम ऊंचे से ऊंचे पद को देखना चाहते हैं। किसी की अगर छोटी सी भी नौकरी लग जाए तो उसकी भी एक कामना रहती है कि मैं एक दिन इस ऑफिस में साहब बन के रहूं। वैसे ही महिषासुर नामक दैत्य का भी था। संपूर्ण पृथ्वी लोक पर, यम लोक पर, वरुण लोक पर उसका आधिपत्य हो गया। अब उसकी जो नजर थी वो स्वर्ग लोक पर थी, स्वर्ग के सिंहासन पर थी। स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसने अपने मंत्रियों को बुलाया, अपने सेनापतियों को बुलाया। उनके बीच अपनी बात रखी, उनके बीच अपने किस प्रकार हमने कार्य करना है उसका पूरा प्रयोजन रखा, आयोजन रखा कि हमें क्या करना है, कैसे करके। बस थोड़ा कम करना है, इको कम कर दो, वो गेन कम करो, गेन इको रहने दो, गेन कम करो, हल्का बेस भी बढ़ाओ। सज्जनों, स्वर्ग लोक पर इको बढ़ाओ ना, इको बढ़ाओ। अब सज्जनों महिषासुर बस चुकी। महिषासुर नामक दैत्य और उसके जो साथी थे असिलोमा, बिडालाख्य आदि, पहले महिषासुर नहीं गया,
पहले उसने अपने शिष्य भेजे, असिलोमा बिडाला के आदि को भेजा। इंद्र को जब पता चला कि मेरे लोक पर आक्रमण होने वाला है, तो वो अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गया कि प्रभु, हमारे ऊपर दैत्यों का आक्रमण होने वाला है, दैत्य हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। आप हमारे गुरु हैं, आपने हमें शिक्षा प्रदान की, कृपा करके हमको आप मार्ग बताएं कि हम किस प्रकार उनसे लड़ें, उनसे युद्ध करें। महिषासुर ने पहले अपना दूत भेजकर इंद्र को कहा कि आप जल्दी से जल्दी स्वर्ग लोक को त्याग दीजिए और किसी दूसरे स्थान पर रहिए। इंद्र बहुत चिंतित होने लगा। जब बृहस्पति जी के पास गया तो बृहस्पति जी ने उससे कहा कि अभी तुम्हारा समय नहीं है, अभी देवताओं का समय आपका ठीक नहीं है और दानवों का जो समय है वो अभी प्रबल चल रहा है। अभी उनका समय जो है वो शक्तिशाली है और आपका जो समय है उतना शक्तिशाली नहीं। इसलिए आप मेरी बात मानो, तो अभी युद्ध मत करो। बृहस्पति जी कहने लगे, विपत्ति दैव्यमताओ व्युदये चमा सदशिवा पटुता युद्ध विक्रमान। बृहस्पति जी ने इंद्र को कहा कि शिष्य, जिस समय विपत्ति हो उस समय धैर्य को अपना आभूषण ग्रहण कर देना चाहिए, उस समय धैर्य को धारण कर लेना चाहिए। और जैसे ही युद्ध होने की संभावना हो, सदशिवा पटुता युद्ध विक्रमा, जहां पर लगे कि युद्ध होने वाला है, वहां पर वाक्पटुता के द्वारा, अपनी बातों की चतुरता के द्वारा उस युद्ध को शांत कर देना चाहिए। ये नीति कहती है। कितना बड़ा दोष है, आत्महत्या कितना बड़ा पाप है। इंद्र ने थोड़ा अहंकारी भी था, अरे ऐसा कैसे छोड़ दें हम, आखिर हम इतने वर्षों से वहां रह रहे हैं, इतने वर्षों तक उस स्वर्ग लोक की हमने रक्षा की है और आप कह रहे कि उसे छोड़ दें। हम युद्ध करेंगे, हार जाएंगे, पर पहले युद्ध करेंगे तब सिंहासन छोड़ेंगे। महिषासुर नामक दैत्य ने असिलोमा बिडालाचे को भेजा, किंतु वे परास्त हो गए। इंद्र को थोड़ा साहस मिल गया कि अब मैं महिषासुर नामक दैत्य के साथ भी लड़ सकता हूं। अंत में महिषासुर आया, महिषासुर और इंद्रदेव के बीच युद्ध होने लगा। महिषासुर ने इंद्र को परास्त किया। इंद्र ने भगवान शिव की शरण में गया, भगवान विष्णु की शरण में गया, भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, महिषासुर नामक दैत्य ने हमें परेशान किया हुआ, हमें दुखी कर रहा है। भगवान शिव प्रारब्ध को तो जानते थे, भवितव्यता को तो जानते थे कि महिषासुर नामक दैत्य को किस प्रकार का वरदान प्राप्त है, किंतु इंद्र का मन रखने के लिए, अपने भक्त का मान रखने के लिए भगवान शिव इंद्र के साथ उस युद्ध भूमि में गए। पहले तो महिषासुर राजा की भांति युद्ध कर रहा था। जब उसने लगा कि अब चारों तरफ से युद्ध होने लग गया है, चारों तरफ से मुझ पर वार होने लगे हैं, तो उस महिषासुर नामक दैत्य ने
अपना रूप बदल दिया। उसने अपना रूप भैंस के रूप में परिवर्तित कर दिया और अब अपने सींगों से दैत्यों को जहां से बहुत दूर फेंक देता उस युद्ध भूमि से। अंत में सबने हार थक कर सारे देवता हार गए। सारे देवता उस महिषासुर नामक दैत्य के सामने टिक नहीं पाए। अब क्या किया जाए, कैसे करके महिषासुर नामक दैत्य को परास्त किया जाए। अमर भुवन राज्यम तेन भुक्तम नितांतम मकहविरपि योग्यम ब्राह्मणे ददाति सुरतरवर पुष्पम सेविते सो दुरात्मा जन निधि निधि भूतम काम सो सेवते तम। महिषासुर सज्जन स्वर्ग में रहकर अब स्वर्ग लोक के सुखों को भोगने लगा। सज्जन अगर किसी वस्तु पर किसी अयोग्य व्यक्ति की उस पर अधिकार हो जाता है तो उसका दुरुपयोग करने लगता है। महिषासुर स्वर्ग का अधिकारी नहीं था, किंतु अपने बल और पराक्रम के कारण उसने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। महिषासुर स्वर्ग लोक में रहकर इंद्र की जो राजधानी है अमरावती उसमें घूमने लगा। स्वर्ग में जो कामधेनु गाय है उसकी दूध का पान करने लगा। कल्प वृक्ष की छाया को लेने लगा। प्रारब्ध में कभी कभार सज्जन व्यक्ति को भी दुर्जन व्यक्ति की सेवा करनी पड़ती है। जिस कामधेनु के गाय का दूध से भगवान का स्नान होता था, आज उसी कामधेनु गाय का सेवन महिषासुर कर रहा है। जिस कल्प वृक्ष की छाया में देवतागण निवास करते थे, उस कल्प वृक्ष की छाया में आज असुरगण निवास कर रहे हैं। इस समय तो है सज्जन, काल के अधीन सारा संसार है। सभी देवतागण, ब्रह्मा आदि देवता भगवान विष्णु के नेतृत्व में, ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु के पास गए वैकुंठ धाम में उनके। और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु से कहने लगे कि प्रभु, हम ना जाने कितनी बार उस महिषासुर नामक दैत्य से युद्ध कर चुके हैं, किंतु उसने ऐसा वर मांगा हुआ है कि हम उसका कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं। उसने वरदान मांगा है कि उसकी कोई हत्या हो, उसके जो प्राण निकलेंगे वो मात्र एक स्त्री के द्वारा निकलेंगे। हम उसे पराजित नहीं कर सकते। इसके लिए आप हमें कोई दूसरा उपाय बताएं। भगवान विष्णु ने कुछ देर सोच समझ कर कहा कि इंद्र,
न तो ब्रह्मा की सरस्वती में इतनी शक्ति है क्यों महिषासुर नामक दैत्य का वध कर सके, न तो इंद्र की इंद्राणी में इतनी शक्ति है क्यों महिषासुर का वध कर सके, न तो शिव की सती में इतनी शक्ति है क्यों महिषासुर नामक भगवान कृष्णा समुद्पाय सचक्रता। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल और उत्पन्न किया और मां परांबा जगदम्बा को दे दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक और सुदर्शन चक्र उत्पन्न किया और मां परांबा को दे दिया। वरुण ने शंख दिया, अग्निदेव ने शक्ति दी, वायुदेव ने बाणों से भरा हुआ तरकस मां परांबा को दिया। इंद्र ने ब्रज दिया, वज्र दिया, ऐरावत ने ऐरावत हाथी के गले में जो घंटी बंधी हुई थी उस घंटी से और एक घंटी उत्पन्न की और उस घंटी को मां परांबा को दिया। यमराज ने काल का दंड, वरुण ने पास आज इत्यादि अस्त्र शस्त्र मां परांबा को दी। क्षीर सागर ने चूड़ामणि, कुंडल आदि मां परांबा को दिए। क्षीर सागर में से अनेक आभूषण निकले, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, नवरत्न आदि निकलकर मां परांबा की सेवा में उपस्थित हो गई। अंत में हिमवान हिमालय ने हिमवान वाहनम सिंगार रत्नानि विविधानि च, हिमालय पर्वत ने अनेक रत्न दिए, साथ साथ मां की सवारी के लिए शेर दिया। अब मां परांबा उस शेर में विराजमान होकर महिषासुर के राज्य की ओर आरोहण करने लगी। होके शेर में सवार मैया उड़े सुनरी, होके शेर में सवार मैया उड़े सुनरी, शेर में सवार मैया उड़े सुनरी, होके शेर में सवार मैया उड़े सुनरी, ओ मैया उड़े सुनरी, ओ मैया उड़े अब मां परांबा शेर पे सवार होकर महिषासुर की ओर आरोहण करने लगी, महिषासुर की ओर जाने लगी। दिव्य वस्त्रों से आभूषित, दिव्य रत्नों को अपने शरीर पर धारण किए हुए और देवताओं ने स्तुति की। नमो शिवाय कल्याणे शांते पुष्टे नमो नमः।
भगवते नमो देवी रुद्रांगे ते नमो नमः। हे देवी संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली, हे रुद्राणी, हे कल्याणी, हे शिवानी, आपको बार बार हमारा नमस्कार है। आप ही तुष्टि हो, आप ही पुष्टि हो, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। खलम मायाविनम घोरम स्त्रीवध्यम वरदर्पितम दुःखदं सर्वदेवानां नाना रूपधरम सटम। हे जगदम्बे, सभी देवताओं को दुख पहुंचाने वाला, कष्ट पहुंचाने वाला मायावी महिषासुर, जिसने ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि मेरी जो मृत्यु हो मात्र स्त्री के द्वारा हो, आप उस महिषासुर नामक दैत्य का विनाश कीजिए। देवी ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया, सभी मनुष्यों को आश्वासन दिया कि मैं निश्चित रूप से उस महिषासुर नामक दैत्य, अरे आप बार बार मत बेच कम कीजिए आप। दंडित करने के लिए मां परांबा चल पड़ी। अब सज्जनों, जब मां परांबा महिषासुर की ओर चली, महिषासुर के राज्य में गई, तो जैसे ही महिषासुर के राज्य में मां परांबा ने एक जोर से ठहाका लगाया तो वहां की सारी धरती हिलने लगी। महिषासुर का सिंहासन ही डोलने लगा। महिषासुर ने कहा कि अब कौन सी ऐसी शक्ति आ गई जिसने मेरे सिंहासन को भी हिला दिया। अपने मंत्री को बुलाया, चिक्षुर को बुलाया कि चिक्षुर, तुम देखो कि इस राजा में कौन ऐसा आ गया है जिसकी मात्र एक हंसी से, एक ठाके से मेरा सिंहासन डुलने लगा है। जैसे ही चिक्षुर मां परांबा के पास पहुंचा, मां परांबा ने वरुण का दिया हुआ शंख का नाद किया जोर से। उससे पूरी पृथ्वी, सारे तीनों लोग कांपने लगे। चिक्षुर ने मां परांबा से कहा कि देवी, स्त्री का युद्ध भूमि में होना अच्छा नहीं लग रहा। स्त्री तो अपने रूप सौंदर्य में ही अच्छी लगती है। आपका रूप सौंदर्य भी अच्छा है और हमारे राजा महिषासुर आपसे विवाह करना चाहते हैं। क्यों ना आप हमारे राजा महिषासुर से विवाह कर लें और हमारे राज्य में निवास करें। चिक्षुर कहने लगा, स्वामी में मोहिता श्रुता रूपम ते भुवनातिगम तत्प्रियार्थम प्रियम कामम वक्तव्यम त्वय्यन्मया। दूत महिषासुर के पास, मां परांबा के पास जाकर महिषासुर का संदेश बताने लगा। दूत कहने लगा कि हे विशाल नेत्रों वाली सुनैना, हमारे राजा आपका वर्ण करना चाहते हैं, आपसे विवाह करना चाहते हैं। आप मुझे अपना दास समझें और जो मेरा ये संपूर्ण राज्य है वो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। दूत ने कहा देवी से। जब देवी ने उस दूत की पूरी बात सुनी, फिर बाद में देवी ने दूत से कहा कि तेरा स्वामी बड़ा मूर्ख है। सज्जन, जो अयोग्य व्यक्ति रहता है, जो दुष्ट व्यक्ति रहता है, उसकी प्रकृति इसी प्रकार की रहती है कि किस प्रकार
सब तरह से जो पक्ष हैं वो मेरी ओर आ जाएं। देवी ने दूत से कहा कि अपने राजा को बता देना कि मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। तुम्हारा राजा सोच रहा है कि मैं कोई साधारण स्त्री हूं। अरे मेरा तो प्राकट्य ही इसलिए हुआ है, मेरा प्रादुर्भाव ही इसलिए हुआ है कि मैं महिषासुर नामक दैत्य का वध कर सकूं। तुम अपने राजा को बता दो कि वो स्वर्ग लोक का सिंहासन त्याग कर अपने लोक पाताल लोक की ओर चले जाए। मैं उसे अवश्य दंडित करूंगी। उसको मेरा ये संदेश अवश्य दे देना। अरे वो महिषी के गर्भ से उत्पन्न महिषासुर, महिषी गर्भ संभूता पशूनाम अदमं किला बलिं दास्यामि हम देवे सुराणाम हित काम्यया। अरे वो भैंस के गर्भ से जन्म लेने वाला महिषासुर जो पशुओं में सबसे ज्यादा अधम है, उस अधम महिषासुर का देवताओं के हित की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं उस दुष्ट महिषासुर का अवश्य वध करूंगी। दूत के मुख से ऐसा संदेश जब महिषासुर ने सुना, जब दूत महिषासुर के पास आया तो बोलने लगा कि प्रभु, ऐसे तो इस संसार में कई हैं जो चापलूसी करते हैं, किंतु मैं आपको सत्य बताऊंगा। जैसा मेरे से उस देवी ने कहा वैसी बात मैं आपके सामने रखूंगा। महिषासुर ने कहा कि दूत क्या कहा उस देवी ने? वो देवी तो आपको कहती कि महिषी गर्भ संभूतम, भैंस के गर्भ से जन्म हुए जातक के साथ क्या मैं विवाह करूंगी? जब ऐसा महिषासुर ने सुना तो उसने अब असिलोमा, बिडालाक्य आदि दैत्यों को युद्ध करने के लिए भेज दिया। देवी के साथ उन सभी दैत्यों का युद्ध होता है। महिषासुर का जो सेनापति है चिक्षुर, ताम्र, अशिलोमा, बिडार, वास्कल, त्रिनेत्र, अंधक आदि मां परांबा के द्वारे मारे जाते हैं। जब संपूर्ण सेना को मरा हुआ देखकर महिषासुर देखता है कि मेरी तो संपूर्ण सेना परास्त हो चुकी है, अगर अब मैं अपने चरण पीछे खींचता हूं तो लोग संसार में मुझे एक से एक बातें कहेंगे कि बड़ा राजा समझता था अपने आप को, और एक स्त्री के कारण डर के पाताल लोक भाग गया। अगर मैं यहां से पाताल लोक जाता हूं तो संसार में मेरा बहुत अपमान होगा, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमानित होना ही सबसे बड़ी मृत्यु है। सज्जन, अंत में महिषासुर स्वयं युद्ध करने के लिए आता है। पहले मां परांबा को समझाता है कि देवी, तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हारा दास बन के रहूंगा। इन तीनों लोकों में तुम्हारा ही शासन होगा। मैं तो तुम्हारा एक सेवक की भांति राज्य में रहूंगा। और एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य यही होता है कि वो विवाह कर ले, नहीं तो समाज में अनेक सी बातें कही जाती है। महिषासुर भी कहने लगा कि देवी, आप मुझसे विवाह कर लीजिए,
नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। मां परांबा जगदम्बा ने, मां ज्वाला ने महिषासुर नामक दैत्य से कहा कि अरे मूर्ख, लगता है तू मुझे जानता नहीं। मोह के कारण, दम्भ के कारण, अहंकार के कारण तेरी आंख में पर्दा लगा हुआ है। मैं इस जगत की जगत जननी हूं, सर्वव्यापिनी हूं। तू तो एक ही ब्रह्मांड का महिषासुर है और तेरे जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड में न जाने कितने महिषासुर का आज तक मैंने हनन कर दिया होगा, हत्या कर ली होगी, उनके प्राण ले लिए होंगे। तू तो यहीं का महिषासुर है। जैसे ही अब महिषासुर को लगा कि अब मां परांबा जगदम्बा नहीं मानने वाली, अब महिषासुर मां भगवती के साथ युद्ध करने लगा। उसे वरदान तो पहले से प्राप्त था कि किसी भी पशु का वो रूप धारण कर सकता था। कभी शेर बनकर मां परांबा के साथ युद्ध करता, कभी हाथी बनकर मां ज्वाला के साथ युद्ध करता, क्वचित में शोक सकृत हस्ती, कभी हाथी बन जाता, कभी बकरा बन जाता, कभी कुछ बन जाता। छल कपट में उसने मां परांबा जगदम्बा के सिर पर वार कर लिया। जैसे ही मां परांबा के सिर पर उसने वार किया तो अब मां परांबा तो पहले उसे समझा रही थी, अब मां परांबा पूरे रूप से क्रोधित होकर महिषासुर से कहने लगी कि हे महिषासुर, पीत्वा माधविमिष्टां साधयामि रणे धमा, देवानां दुःखदं पापं मुनीनां भयकारकम्। हे दुष्ट, ठहर जा, मुझे अभी मधुर पीने दे, मधु पीने दे। मधु पीने के उपरांत मैं तुझे अवश्य दंड दूंगी। यही बात सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती में भी लिखी गई है, किंतु इसका रूप बदला गया है। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत पिबाम्य हम, मया त्वमसि हते तन्म गर्जयस्यन्तु देवता। हे मूर्ख दानव, तू तब तक जितना गरज ले, अभी तेरे पास समय है, तू अभी जितने रूप धारण करने हैं कर ले। जो कुछ भी करना है अपने जीवन में, जो कार्य तेरे छूटे हुए हैं उन कार्यों को अब कर ले पूरा, क्योंकि जब तक मैं मधुपान कर रही हूं तब तक तू अपने इन सारे कार्यों को निपटा दे। जैसे ही मेरा मधुपान पूरा होगा उसके बाद मेरे हाथ से तेरी मृत्यु होनी आवश्यक है। और जैसी तू अभी गर्जना कर रहा है इस स्थान पर, इस युद्ध भूमि में, तेरे प्राण चले जाने के बाद वैसी ही गर्जना देवता लोग करेंगे। इत्युक्ता दारुणं चक्रे मुमुच जगदम्बिका, शिरस्तीर्णं रथांगेन दानवस्या तदारणे। जैसे ही मां परांबा ने उस मधु का पान किया, अपने हाथ में खड्ग लेकर, अब सज्जनों महिषासुर के साथ तुंडल युद्ध होने लगा, तुमुल युद्ध होने लगा। अंत में मां परांबा ने अपने खड्ग से महिषासुर नामक दैत्य की गर्दन को काटकर उस स्थान पर रख दिया। बोलिए मां जगदम्बा परांबा की, मां ज्वाला की जय। और देवताओं को स्वर्ग लोक वापिस लौटाया।
देवताओं ने जब मां परांबा ने उन्हें हाथ जोड़ पूजा करोला, जय हो माता दुर्गा भवानी। हाथ जोड़ पूजा करोला, जय हो माता दुर्गा भवानी। हाथ जोड़ पूजा करोला। ओम जगदम्बे मैया गंगे हर नर्मदे हर नमः पार्वती पतये हर। शक्ति वाली है, अर्थात तमोगुण महाकाली में शिव की जो अर्धांगिनी वो है महाकाली। संहार करने की शक्ति जो है वो महाकाली के पास है। और महाकाली के पास दो शक्तियां और रहती हैं, महालक्ष्मी की शक्ति भी रहती है एवं महासरस्वती की शक्ति भी रहती है, किंतु प्रधान कार्य है संहार करने का, इसलिए वो दो शक्तियां गौण हो जाती है। इस प्रकार सज्जनों, ये जो नवाण मंत्र है ये शक्ति का वाचक है, शक्ति का प्रतीक है। इन्हें ही नव दुर्गा कहा जाता है। कार्य कारण संबंध पर आधारित होता है। किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, वैसे इस संसार में भगवान है, इसका भी तो कोई ना कोई प्रमाण देना आवश्यक है। सभी कारण को देखकर, कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगाया जाता है। ये संसार बनाई है, किंतु हम अनुमान लगा सकते हैं, ये वह अनुमान प्रमाण, इसमें अनुमान लगाया जाता है। जैसे कभी पर्वत के पीछे से कभी धुआं निकलता है तो हम बोलने लगते हैं कि वहां आग लग गई। देखा तो नहीं ना हमने, अपनी आंखों से तो देखा नहीं कि वहां पीछे क्या हो रहा है, या हमने छुआ भी नहीं वहां पे क्या होता है, किंतु अनुमान के द्वारा हम बोल देते हैं कि यहाँ आग लग गई मात्र धुएं को देखकर। गीली मिट्टी में अगर किसी जानवर के निशान हो तो हम उस निशान से बोल देते हैं कि उस जानवर के निशान है। पता नहीं कौन सा जानवर आया था, किंतु हम अपना अनुमान लगा देते हैं। ये भी पूर्ण रूप में प्रत्यक्ष प्रमाण है, इससे सिद्ध नहीं है। तीसरा है सज्जनों आप्रवाक्य प्रमाण। जब प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण काम नहीं करते हैं तब आप्रवाक्य को प्रमाण बनाया जाता है। और गीता बड़ी है, तो मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी गीता को वहां पे रखा, एक स्थान पे रखा और कहा कि अब आप इसके ऊपर सारे ग्रंथ रख दो अपने, जिसके बड़े बड़े ग्रंथ हैं सब ने रखे। किसी ने गीता के ऊपर बाइबल रखा, किसी ने गीता के ऊपर कुरान रखा, ग्रंथ सब नीचे गिरे। ये है सज्जनों हमारे यहाँ की गीता, जिसमें सकृतमिति विदित्वा विश्वमेतद्युगातो जननी जगति कीर्तिणा दानवादर्पयुक्ता प्रबलमद समेतास्ते प्रकुर्वन्ति माता। हे भगवती, हे ज्वाले, युग के आरंभ में इस संसार की आपने स्वयं रचना की। प्रश्न कर रहे थे कि आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ परांबा ध्यान में थी, जैसे माँ परांबा की आंखें खुली तो वैसे माँ परांबा के शरीर से एक कौशिकी देवी, जिसे काली देवी कहते हैं, वो अलग हो गई। निश्चिकायां तु तस्यां सा पार्वती तन्व्यत्य। पार्वती माँ के शरीर से जैसे वो देवी निकली तो वैसे पार्वती माँ का शरीर जो था वो काला पड़ गया। तब से माँ पार्वती काली के नाम से प्रसिद्ध हो गई। बोले काली मैया की जय। तदंतर भगवती कौशिकी ने देवताओं को कहा कि अब आप चिंता मत कीजिए, मैं अवश्य युद्ध में जाकर उन शुंभ और निशुंभ आदि देशों का विनाश करूंगा। इत्युक्ता सा तदा देवी सिंहारूढ़ मनोहृष्टा कालिका पार्श्वतः कृत्वा जगाम नगरे रिपु। ऐसा कहकर सज्जनों
वो कौशिकी देवी अपने साथ कालिका को लेकर शत्रुओं के नगर शुंभ निशुंभ की नगरियों में उन्होंने आरोहण किया, उधर जाने लगे। देवी कौशिकी एक पर्वत शिखर पर बैठ गई और घोर शंखनाद किया, अट्टहास किया। उनके अट्टहास मात्र से शुंभ कंपायमान होने लगी। जब शुंभ और निशुंभ आदि दैत्यों ने कौशिकी देवी और काली देवी की रूप लावण्य के बारे में सुना तो अपना दूत जो था उनका सुग्रीव नाम का दैत्य उसे देवी के पास भेजा। देवी बाईस पाता 18 पाता हरि ओम जगपुरुषाय नमो नमः पुरुषोऽसि क्षमस्व वासनात् वासुदेवस्य वासतं भुनोतम् नमानयति कसनो सत्यसकः सवत्रिकां कां पीलवासिनी ओम श्रीमद् जगदम्बायै ज्वालायै शांगायै सुप्रभारै श्रीकायै शबानायै शारदायै स्वाहा। ओम श्री सती लक्ष्मी शपथना महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रान्वसिनो व्यातम मोर्षन्दिखां मैखां सलोकं श्रीमद्वालायै शांगायै शुक्राय श्रीकाय शबानायै शारदायै स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानति कसं स्वाहा स्वाहा इंद्रोया वंदे गुरुराता आपो देवी यमामंतुम स्वाहा आपो दिव्या स्वासंति भूषमा पतवायाः सोदया संसारता तुम स्वाहा हम दासुराजा वनो दास सोमो विष्णु देवाया दासु गणपति देवानो दासनि भविष्यता आपो देवी यमामंतुम स्वाहा स्वाहा धोने गादं प्रजागाय गंधर्वासरे जो प्रातम तर्पणो उन्मतागुं सर्वदेवदेभ्यो पतितो मयि भवा स्वाहा 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 संवाणम वेतदेव उपगातां शान्तिर्भवति सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते हरि ओम वासुदेव नमोस्तुते पूजितोऽसि क्षमस्व पुण्यपूजनम् ओम अवसरवन्तु ते भूताये भूता भूषस्ता ते भूता विनकर्तार तेन सन्तो शिवाज्ञः हरि ओम गंगाक्षरपदुपदीप नैवेद्यं समर्पयामि ते नमो विश्वकर्म पूजनम् ओम कुंडाय नमः गंधादि समर्पयामि ते नमो नमः ओम विश्वकर्मन् इति मन्त्रस्य भवन्ति दुष्टन्दो विश्वकर्मा देवता विश्वकर्म पूजने विनियोगः हरि ओम मेखला पूजनम् ओम भगवत मेखलायां श्रीजगन्नाथं गतं पुष्पावयति ओम इदं विष्णु विचक्रमे तेन देवं समन्वस्वागं ओम विष्णवे नमो नमः मदे मेखलायां रक्तवर्णानं कृतायां ब्रह्माणं ओम हन्तपृष्ठरूढ देवदेव कदारुतो अख्यातं मम यज्ञस्य कुण्डेस्मिन् सङ्गभो हरि ओम ब्रह्म मेखलायां नमो नमो गन्धाक्षतं सञ्चयन्ति अधो मेखला भगवान् शङ्करस्य ओम गंगाधर महादेव प्रसारूढमेश्वरो आगच्छ भगवान् रुद्र कुण्डेस्मिन् सञ्जभो इति आवाय ओम नमस्ते रुद्रमण्डपोतोदय नमोभ्यां मुदते नमः हरि ओम नमो मेखलाय नमो योनि पूजा ओम जगत्पति हितकाय मनोभविताय नमः इति कुंड पूजनम् ओम हरि ओम प्रायश्चित्त संज्ञक होमः तद आहुत्यन्तरं स्वसिद्धो शेषकृतस्य प्रकृतिपादितक्षं प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ओम भुः स्वाहा इदं अग्ने नमः ओम भुः स्वाहा इदं वायवे नमः ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः एताम्बूलं सदक्षां एक सिक्का डाल दो ताम्बूलं सदक्षां समर्पयामि ते नमो नमः ओम ध्यानम्
ओम इष्टम सत्यम स्वस्तिकाधीति मुक्ते दीर्घे दूर्वी द्वारपालम प्रभावम हेमा कल्पम पद्मसथम त्रिनेत्रम ध्याये वह्निं भद्रमौलिं दतानिं चत्वारि सिंहानि त्रिवरशताला द्विशीर्षे सप्तसा स्वस्य रावतो सोमु पूर्विति मौलिको मचनमाविशेषः हरिः ओम श्रीमदग्ने नमो नमः पूजितोऽसि क्षमस्व हरिः ओम ब्राह्मण पूजनम् ओम आचार्य सूता स्वर्गे सकादीनां विशेषतः स्मरापमं यज्ञेऽस्मिन् आचार्यो भव सुव्रतः हरिः ओम ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय मातामह प्रतिष्ठेति तथाप्य ब्रह्मणे नमो नमः ओम भूरो स्व भू ब्रह्मन् यागच्छ याति च यावदज्ञ समापि न च तावत्तं स्वस्तिरो भव हरिः ओम यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा बीजसा सविता भवता त्वं यज्ञेऽस्मिन् भव ब्रह्मा द्विजोत्तमः हरिः ओम ओम सर्वद्रव्याय नमो नमः हरि सर्वद्रव्याय नमो नमः समिधाय नमो नमः समिधाय नमो नमः ओम गंध नक्षत्र पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः संकल्पः ओम ज्योतिषका संकृत्य सचे समसानं मध्ये कीलकां संवत्सरे सूर्य उत्तरायणे उत्तरगोला वरुणदे मासो तमे मासे तो विकाके ज्येष्ठ मासे ग्रीष्म ऋतुः सुवेशो रविवास संतायं तो आद्यो तु बंगाराभ्यामः बंगारा श्री श्रेष्ठ देवी भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी ज्वाला देवी देवरा यद रथ यात्रा तन्मृत्यु तत्संगता सिद्धर्थे आत्मको लक्ष्य ओमात्मक अष्टम दिवसे पूर्वाणे तो तत्संख्याक होम संबंध नमः गंधाक्षते पदोपदी नैवेद्यं स्वंटमस्ते नमो समिधाय नमो नमः समिध विदुष हरिः ओम पूजितोऽसि क्षमस्व पंचगव्य होम ओम हरिः ओम मीरावती देवमती भूतगुं सूर्यवासने मनवेदस्या दस कप्रारोषि विष्णुवेति दादग्य पृथ्वीमणिको मुखे ओम इदं पृथिवी स्वाहा ओम इदं विष्णुवितकमिद्राणि पदं महासमुद्रागं सुरितं विष्णुवे स्वाहा ओम मनसोकेतने मानायकमान गोपमनसि पूरी विकर्मानो विरानुपदी रेहविन्दसुता हविमिदं भूताय स्वाहा ओम ज्ञानपदं प्रसारश्रीमता सुतो वेनाव समुन्यासे उत्कृष्टाः सदयोनि मदविदं ब्रह्मणे स्वाहा ओम अग्ने स्वाहा नमः ओम सोमाय स्वाहा नमः समित अर्क पलास खैरो गया मार्ग जुगला गंगा समी दुर्वा सत्ता संगस्मात् हरिः ओम हरिः ओम श्री यज्ञ पुरुषाय नमो गंधाक्षतं समर्पयामि ते नमो नमः आवनं मुद्रां हरिः ओम प्रदस्यां योनि मुद्रां प्रदस्य हरिः ओम श्रीमदाय नमः पूर्तोषि क्षमस्व विश्वे विश्वादि विश्ववेदिभ्यो नमो नमः हरिः ओम ओम विश्वे देवासागत ओम विश्वे पूजन कीजिए ओम विश्वे देवासागत गुण श्रोता मंजं गुण धर्म एतम बलिकीयत ओम वसा विश्वे देवाय संतुष्ट संतुष्टा वर्ता भव ब्रह्म विष्णु शिवा अम्बिभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः संपूजा पादकं समर्पयामि ते नमो नमः हरिः ओम ब्रह्मा जी का पूजन हो गया पहले कृत छाया दर्शन हरिः ओम ओम तिरसी हरिः ओम कृत छाया ओम ध्रुवोसी प्रजापति श्रीकाले सम भूदेव काल छाया विनियोगः ओम तिरसी पात्रे घृतं प्रक्षिपेत ओम ध्रुवोसी ध्रुवोऽयं यजमानो अस्मिन् आयतने प्रजापति पूजा कृतेन कामस्वभां मृगपति स्कन्दासितां भीषणां कन्यावी करवालकेटिविस्तादस्ताविलासेवितां अतीतगलालकेटिविस्कां तापं गुणं तजिं विभ्राणां लापिकां सजनां दुर्गां तथीकां भजे अख्यासकसुमगदे श्रीसम्पन्नं धनुर्षुण्डे शूलं पार्श्वसिनिरतिमति प्रसन्नानां सेवे शैर्विमर्दिनी महिमा लक्ष्मीं सरोदसितां घण्टासुराणि शङ्खमुसली चक्रं धनुं शायकम् अस्ताभिरतिं ग्रान्तिविरससीतां तुल्यप्रभां गौरी सुगां दत्तामादारभूता महापूर्वां सती मनोवदे सुम्बादित्यादिनीं ॐ गतं गतपावनो देवतां वसावसापावनो